जिस नारी को 20 साल हो गए हों, बच्चे नहीं हों, 35 साल हो गए हों, संतान नहीं हो, 25 साल हो गए, 20 साल हो गए, संतान का सुख ना हो, और डॉक्टर ने कह दिया कि कोई बहुत बड़ी बीमारी किसी व्यक्ति को है, रोग बड़ा, बीमारी बड़ी, और उस बीमारी का कोई हल, उस रोग का कोई हल नहीं दिख रहा, कोई हल नजर ना आए। कोई हल दिख ना रहा, तो बैसाख महीने में शिव सप्त तीर्थ का एक अनुष्ठान अपने जीवन में जरूर है। मट्टी के पात्र में जल भरना, और मट्टी के पात्र में जल भरकर प्रतिदिन रोज 7 दिन का ये नियम होता है सप्त तीर्थ बस विराम जो है उसका प्रदोष के दिन होना चाहिए। और बैसाख के महीने में जब आप सप्त तीर्थ का अनुष्ठान करें, 1 घड़ा जल का रोज भरें प्रतिदिन, और 1 बेलपत्र, 1 शमी पत्र उस घड़े के नजदीक में कोई पात्र में अवश्य, पात्र को, जो जल का घड़ा है, जल का पात्र है, उसको मट्टी के ही दीप से या कोई श्वेत वस्त्र जिसको मला गया हो, धोया गया हो, साफ हो, उस वस्त्र से ढक। एक दिन एक शिवालय में जाएं, शमी पत्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित करें। अशोक सुंदरी की जगह जानते हो ना आप लोग? अशोक सुंदरी की जगह पर शमी पत्र समर्पित करें। बेलपत्र जहां आप खड़े हैं वहां डंडी का भाग आपकी ओर हो, और बेलपत्र शिव जी को समर्पित करा जाए। फिर जो मट्टी के पात्र में जल है वो भगवान शंकर को अपनी कामना कर कर शिव जी को समर्पित कर। संतान के लिए कर रहे हो तो वहीं से जल को एक कटोरी में, एक पात्र में झेल लीजिए। उस जल का आधा भाग नंदी के पास बैठकर आप ग्रहण कर लो, आधा भाग अपने पति को देना प्रारंभ कर दो। कोई रोग के लिए कर रहे हो, किसी बीमारी के लिए कर रहे हो, तो वो जल आप अपने घर की देहली में प्रवेश करने के पहले अपने मुख में उसको ग्रहण कर लो। एक दिन में एक शिवालय, दूसरे दिन दूसरा शिवालय, तीसरे दिन तीसरा शिवालय। अगर अपने नगर में, अपने गांव में, अपने क्षेत्र में 7 शंकर के मंदिर नहीं हो, यदि अपने गांव में, अपने नगर में, अपने क्षेत्र में 7 शंकर के शिवालय नहीं हो, तो मिट्टी का शिवलिंग बनाकर उस पे चढ़ाओ, पर रोज एक शिवालय अलग होना चाहिए। प्रदोष के दिन जब आप इस सप्ततीर्थ का विराम करेंगे, उस समय पर जल, जब प्रदोष काल आए, प्रदोष काल का जब समय हो, जल चढ़ाओ सुबह। पर प्रदोष काल का जब समय हो, उस जल का पान उस प्रदोष काल में कर लेना। प्रदोष को, जो प्रदोष काल में उस जल को शंकर का पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर प्रदोष काल में उस जल का पान करें। बाबा को प्रार्थना करें, शिव से विनय करें। ये नियम केवल बैसाख के महीने में होता है, इसको बाकी के महीने में नहीं किया जाता है। इसको बाकी के महीने में नहीं करते, केवल बैसाख। शिव सप्त तीर्थ का जो नियम है वो अपने जीवन में धारण करें। और हम तो कहेंगे
शिव महापुराण की कथा श्रवण करने वाले प्रत्येक बेटा बेटी से, शिव महापुराण की कथा सुनने वाले प्रत्येक शिव भक्त से हम तो कहेंगे कि शरीर में कोई रोग नहीं भी है, संतान की प्राप्ति नहीं भी चाहिए, उच्च शिक्षा के लिए आप कर रहे हैं, अपने जीवन की खुशहाली के लिए कर रहे हैं, तो शिव का सप्त तीर्थ अनुष्ठान अवश्य अवश्य और अपने जीवन को सार्थक। धन्यवाद। जिनके घर में औलाद नहीं हुई, संतान नहीं हुई, और अंजना माता गौतम बाबा के पास जाकर कहती है, पिताजी मेरी शादी को इतने 42 वर्ष हो गए, विवाह हुए इतने साल हो गए, संतान नहीं है, आप कृपा करिए। गौतम बाबा कहते हैं, तू क्या चिंता करती है, अगर संतान नहीं होगी शंकर की आराधना कर, शिव की अर्चना कर, तो शंकर की आराधना से संतान होगी। हाँ, क्या करना पड़ेगा, मिट्टी का शिवलिंग का निर्माण करो। बहुत ध्यान देना, तुम सोने का, चांदी का, हीरे का, पन्ने का, तुम अष्ट धातु का, तुम दुनिया भर का शिवलिंग घर में बनाकर रखना, पर पूजन का प्रमाण कहता है कि मिट्टी के शिवलिंग का, बालू के शिवलिंग का, अन्य शिवलिंग का कितना प्रमाण है उसको देखिए। बनाओ शिवलिंग, करो पूजन। तो अंजना देवी ने गौतम बाबा से कहा पूजन करना। हाँ, क्या करना पड़ेगा, अभिषेक पूजन करिए, करो करो। हमारे यहाँ अलग अलग शिवलिंग का निर्माण है, अलग अलग शिवलिंग, दही का शिवलिंग, मक्खन का शिवलिंग, मोती का शिवलिंग, पीली मिट्टी का, लाल मिट्टी का, काली मिट्टी का, सफेद मिट्टी का, पन्ने का, हीरे का, सब शिवलिंग का अलग अलग प्रमाण। करो पूजन। अंजना देवी ने जब भगवान शंकर की आराधना करी, माता अंजना ने जब शिव की पूजन करी, शंकर की आराधना करी, शिव जी ने पार्वती को भेजा, पता करो क्या चाहती है, तो मालूम पड़ा संतान चाहती है। किसके जैसी, तो कि जिसकी मैं पूजन कर रही हूँ इसी के जैसी। तो शंकर भगवान बोले, मुझे और औलाद के रूप में, मैं कभी किसी माता के गोद में नहीं खेला, क्योंकि वो तो आज जन्मा है, आज जन्मा। मैं किसी के माता की गोद में नहीं खेला, और मांगा जा रहा है कि आपकी जैसी संतान, आपकी जैसी चाहिए। शंकर ने कहा, मेरे तेज पुंज के 6 भाग होंगे, एक नहीं, अंजना के 6 पुत्र होंगे। कितने, हनुमान जी कितने भाई थे, हनुमान जी सगे भाई कितने थे, 6। हनुमान, गतिमान, रतिमान, मेतुमान, केतुमान, हनुमान जी 6 भाई, एक नहीं हुआ। शंकर जब भी देता है तो फाड़ कर देता है, तो एक दे थोड़ा सा, वो तो खूब देता है। अपा अपा बस ये है कि शंकर परीक्षा बहुत लेता है, देता चक्कर फाड़ कर है, पर परीक्षा पूरी लेता है। भगवान विष्णु ने नियम लिया था कि 108 कमल का फूल दूंगा, एक फूल छुपा लिया। आखिरी में भगवान विष्णु को अपना नेत्र निकाल के देना पड़ा, तब शंकर जी के 3 नेत्र हुए। शंकर जी इतने खुश हुए, उनको सुदर्शन चक्र दे दिया। ये त्रिनेत्रधारी होगा, वो सुदर्शन चक्रधारी देता है। शिव परीक्षा बहुत लेता है, पर शंकर पर किया हुआ खर्च, शिव को अर्पण किया हुआ बेलपत्र, शिव को समर्पित किया हुआ 1 अक्षर का दाना भी, शंकर को दिया हुआ 1 रुपया भी अपने खाते में लिखकर रखना, और 1 वर्ष तक ये तारीख को लिखकर रखना कि मैंने शंकर के मंदिर में या शंकर की कथा में या शिव महापुराण में इतना खर्च किया था, वो लिखकर रख लेना, और आज की तारीख लिख के रख लेना। 1 वर्ष बाद हिसाब लगाकर देखना, वो दुगना क्या 1000 गुना फल प्रदान कर देता है। शिव शंकर परीक्षा जरूर लेगा, थोड़ा सा परिश्रम जरूर कराएगा, परीक्षा लेगा। पहले बहुत परीक्षा लेता है, कथा करवाने से पहले, भजन करने से पहले, शिव मंदिर जाने से पहले, तीर्थ जाने से पहले, शंकर के धाम जाने से पहले, तुम बद्रीनाथ चले जाओ, रामेश्वर चले जाओ, द्वारका, तुम जितने जितनी जगह जा सकते चले जाओ, और शंकर के 12 ज्योतिर्लिंग जब जब करने के लिए जाओगे, कोई ना कोई अड़चन उत्पन्न हो जाएगी। तुम अहंकाल जा रहे हो, कोई अड़चन आ गई, तुम ओंकारेश्वर जा रहे हो, कोई अड़चन आ गई, तुम रामेश्वर जा रहे हो, कोई अड़चन आ गई, बद्रीनाथ तुरंत चले जाओगे, द्वारका तुरंत चले जाओगे, जगन्नाथ तुरंत चले जाओगे, रामेश्वर जाना है, फिर अड़चन उत्पन्न, कुछ ना कुछ अड़चन आएगी। क्योंकि शंकर अपने पास आने से रोकता है। क्यों रोकता है? क्योंकि शंकर भोला है, इतना भोला कि ये मेरे पास आएगा तो कुछ मांगेगा, मैं खाली भेजूंगा नहीं। तो रावण को सोने की लंका दे दी, भस्मासुर को कड़ा दे दिया, और चोर को कुबेर बना दिया, अपना
घर दूसरे को दे देता है। भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र दे देता है। लक्ष्मी की माँ ख्याति देवी लक्ष्मी का विवाह शंकर से कर रही थी। भगवान विष्णु ने कहा लक्ष्मी से मैं प्रेम करता हूँ, तो वो लक्ष्मी भी नारायण को दे देता है। तो सोचो, शंकर जी कहते मेरे पास आएगा तो कुछ मांगेगा तो देना पड़ेगा। इसलिए शंकर जी इंद्र से कह रहे थे जैसे घर से निकले कोई अड़चन कर दे, कोई कुछ भी परेशानी दे दे, जिससे मेरे पास आए नहीं आएगा तो देना भी नहीं पड़ेगा। इतना चतुर है शंकर। और देवताओं की घबराते हैं। देवता भी सोचते हैं कि अगर शंकर के पास गया तो कुछ मांग लेगा। इसलिए देवताओं पहले से सोचते हैं जैसे शंकर की कथा कराए, शंकर के मंदिर जाए, शंकर का भजन करे, तो देवताओं सोचते हैं थोड़ी सी अड़चन डालो, थोड़ी सी दिक्कत डालेंगे तो ये शंकर तक नहीं पहुंचेगा, इसको कुछ मिलेगा नहीं, बस कुछ भी करो, इसको कुछ ना कुछ। देवता भी घबराए। इंद्र को खुद चिंता लग जाती है, इंद्र को चिंता लग जाती है। भगवान जाने ये इंद्र का सिंहासन नहीं मंगले, तो इंद्र भी घबराता बापड़ा। इंद्र को भी घबराता, इंद्र का बीपी ऊंचा नीचा हो जाता है जो शंकर का भजन गाता है। किसी रूप में करो। मरकंडू जी की पत्नी शिव की आराधना करते हुए कहती है मेरे घर में संतान नहीं, औलाद नहीं है, मेरे में संतान नहीं। आप कृपा करिए मेरे घर में संतान हो, औलाद हो, आप कृपा करो, आप दया करिए मेरे घर में संतान। महाराज बहुत ध्यान देना, भगवान शिव खुद कह रहे हैं कि संसार में ऐसा कोई नहीं जन्मा जिसकी मैंने गोद ना भरी। कई लोग कहते हैं महाराज जी औलाद नहीं है, संतान नहीं है, बच्चे नहीं है। हम कहते हैं कुछ मत करो, बन सकता है तो शंकर की आराधना करो। बहुत ध्यान देना, शिव की आराधना। कल कथा में था जिसको औलाद नहीं होती हो, संतान नहीं होती हो, सफेद आंकड़े की जड़, सफेद आंकड़ा अकौवा बोलते हैं, आंकड़ा बोलते हैं, उसकी जड़ छोटी सी लाल धागे में कमर में बांध लीजिए। रजस्वला धर्म के 7वें दिन श्री तुमरुका जी का नाम लेकर, जिन्होंने शिव महापुराण की कथा बांची है, उन तुमरुका जी का नाम लेकर शिव जी पर से 21 बार उतारिए, 7वें दिन वो कमर में बांध लीजिए। महाराज नारी का गर्भ ठेक जाता है। मान लो कोई अड़चन आ गई, नहीं बांध पा रहे हो, तो बेलपत्री के पेड़ के नीचे किसी ब्राह्मणी को उसके बच्चे को गोदी में बिठाकर खीर खिला दीजिए। बची हुई खीर बेलपत्री के पेड़ के नीचे ही बैठकर आप खा लीजिए, गर्भ ठेक। अभी चंडीगढ़ में कथा थी, वहां एक कोई मिलने के लिए आए थे 2-3 लोग, उनके यहाँ 22 वर्ष के बाद में संतान हुई है साहब, 22 साल के बाद। और टीवी पे भी जब लाइव आप लोगों ने यूट्यूब पर देखा होगा तो उसको फोटो भी था, जो आए थे बता 9 साल वाले भी आए थे, 22 साल वाले। तो शंकर का अनुमोदन किया है, शिव का भजन करा है, शंकर की कथा सुनी। और फिर निवेदन करूंगा, शंकर की कथा में एक एक जो उपाय आए हैं, अगर आपने कर लिए तो आपका जीवन सार्थक हो गया। करना आपको पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं। स्वयं खाओगे तब पेट भराएगा, थाली रखकर बैठने से पेट नहीं भराएगा। कई लोग कहते हैं राहु के जाप हम कर देंगे, कई लोग कहते हैं हम राहु के जाप कर देते हैं तुम्हारे को फल मिल जाएगा, हम केतु के जाप कर देते हैं आपको फायदा मिल जाएगा, हम इसका अनुष्ठान कर देते हैं तुमको फायदा मिल जाएगा। शिव महापुराण की कथा कहती है स्वयं खाओगे तो स्वयं का पेट भराएगा। शंकर की कथा कर रही है, स्वयं करिए ना, स्वयं भजन करिए, स्वयं कीर्तन करिए, स्वयं दान, स्वयं पुण्य करिए, कफल आपका। हम शनि के जाप कर देते हैं आपके, हम राहु के जाप कर देते हैं आपके, हम केतु के जाप कर देते हैं आपके, और आपको फायदा मिल जाएगा। शिव महापुराण कहती है ये फालतू है। शंकर की कथा कहती है आप स्वयं 1 लोटा पानी चढ़ा कराइए, आप स्वयं बेलपत्री नहीं है,
शंकर पे से चढ़ी हुई बेलपत्र उठाकर ढोकर वापिस चढ़ा दी। स्वयं करिए सुता। तुम खाओगे तो तुम्हारा पेट भराएगा और पड़ोसी खाएगा तो, अरे बोलो जम के, पड़ोसी तुम करो, स्वयं करो। सुबह कोई भैया मिलने आए थे 9 साढ़े 9 बजे, वो कह रहे थे गुरुजी मैं बहुत दूर से आया हूँ। कहाँ का गाँव बताया था, एका मेका कोई सा गाँव बताया, जहाँ से एक माता जी आई है। वो गाँव कौन सा है? एठा। एठा से मिलने आया था। और गुरुजी हमने आपका वो उपाय करा था, भगवान की कृपा हो गई, हमारा काम हो गया, मकान नहीं था, घर का मकान हो गया। तो ये आप कर रहे हो तो आपको मिल रहा। हम तो कथा बात कर यहाँ से चले जाएंगे, बता कर करना आपको पड़ेगा, भजन आपको करना, स्मरण आपको करना। पुराणों में जो लिखा हुआ है वो बताया जा सकता है कि आपने करिए, फल मिल सकता है। भजो, स्मरण करो। तो शिव कह रहे हैं ऐसी कोई जगह नहीं, शंकर कह रहे हैं ऐसा कोई घर नहीं, शंकर कह रहे हैं पृथ्वी पर जन्मा हुआ ऐसी कोई नारी नहीं, पृथ्वी पर जन्म लेने वाला कोई ऐसा जीव नहीं। शिव कहते हैं जिसकी गोद न भरी। तुमरुका जी ने कथा को करा। वो तुमरुका कोई साधारण नहीं है, जिसने भगवान शिव की अविरल विश्वास की भक्ति करी, एक दृढ़ भक्ति। आज भी नियम है, जिस नारी का गर्भ नहीं ठहरता, जिसको संतान नहीं होती, 19 साल 20 साल 25 साल 30 साल भी अगर संतान नहीं हुई है, तो तुमरुका जी का नाम लेकर रजो धर्म के रजस्वला धर्म के 7वें दिन सफेद आंकड़े की जड़ लाकर पति पत्नी दोनों जाएं, सफेद आंकड़े की जड़ लेकर आए। रजो धर्म के रजस्वला धर्म के 7वें दिन जड़ को लाकर शिव जी पर से 21 बार घुमाकर तुमरुका जी का नाम लेकर शिव मंदिर में शंकर जी को देखते देखते ही लाल धागे में नारी उस जड़ को बांध ले और अपने परिवार के साथ आनंद में रहे। बाबा से विनती कर कर जाना, तुमरुकेश्वर, हे तुमरुका जी मेरी झोली मेरी गोदी भरना, भगवान देवाधिदेव महादेव उसका गर्भ अवश्य ठहरा दे। ये तुमरुका, तुमरुका। बच्चा निमोनिया हो गया, श्वास की तकलीफ हो गई, रोगीला हो गया, कमजोर की कमजोर, वो पनप ही नहीं रहा, बच्चे की उन्नति नहीं हो रही शरीर से। तुमरुका जी का नाम लेकर, तुमरुका जी का नाम लेकर मात्र जल चढ़ाना, उस जल का आचमन बच्चे को रोज करा। 15 दिन लगेंगे, बच्चे का शरीर विकास होने लगेगा और उसकी जो सांस की बीमारी है, निमोनिया है या बार बार सर्दी जुकाम, उसमें अंतर आना। ये तुमरुका है, साधारण नहीं है। क्या नाम है? जम के बोलो, तुम। ये सहज नहीं, सरल नहीं है, साधारण नहीं।